इस घटना के बारे में आपको पता तो होगा ही, जब एक फिलीपींस के तटरक्षक जहाज का पीछा करते हुए या फिर यूं कहें कि उसे परेशान करते हुए चीन का एक विध्वंसक युद्धपोत और चीन का ही एक छोटा युद्धपोत यानी कॉर्वेट आपस में टकरा गए। वैसे यह खबर तो 11 अगस्त की है और इस पूरी घटना के बाद चीन की नौसेना अपनी कमजोरियों को छुपाने में जुट गई। यह खबर बेशक थोड़ी पुरानी हो गई, किंतु चीन के इंटरनेशनल बेइज्जती का सिलसिला अब भी जारी है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आखिर कैसे फिलीपींस का तटरक्षक जहाज चीन के विध्वंसक से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक से चीन के इसी विध्वंसक युद्धपोत से चीन का ही एक कॉर्वेट सीधे टकरा गया। लेकिन क्या यह टक्कर इतनी भी आसान थी, या चीनी युद्धपोत का कैप्टन इतना ज्यादा मूर्ख साबित हुआ कि खुले समुद्र में इतने बड़े जहाज दिखाई नहीं दिए? क्या यही चीनी युद्धपोत की टेक्नोलॉजी है जो कि डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं कर पाए? तो आपको यहाँ पर बता दे कि फिलीपींस के तटरक्षक जहाज ने भारत और अमेरिकी नौसेना के ट्रेनिंग का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। खुद फिलीपींस ने यह खुलासा किया कि उनके तटरक्षक जहाज ने हाई स्पीड में कर्व टेक्निक और हाई जिग-जैग पैटर्न का इस्तेमाल किया। फिलीपींस को यह टेक्निक भारत और अमेरिकी नौसेना से मिली। ऐसी टेक्निक में फिलीपींस के तटरक्षक जहाज ने फुल स्पीड में भागते हुए ऐसा पैटर्न बनाया जिससे कि चीन के दोनों युद्धपोत अपने डिस्टेंस को मेंटेन ही नहीं कर पाए। इस पूरे टकराव में सबसे बड़ी गलती चीन के बड़े युद्धपोत के कैप्टन ने किया। चीनी युद्धपोत का पीछा करने का तरीका किसी छपरी जैसा था, लेकिन इस पूरी घटना के बाद में खुद चीन के अंदर ही यह सवाल उठ खड़े हुए कि जब चीन के दो युद्धपोत खुद आपस में ही सही कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, तो फिर उस स्थिति में चीन अपने युद्धपोत का कैसे संचालन करेगा? जब किसी युद्ध में 5 या उससे ज्यादा युद्धपोत का इस्तेमाल होता है और ऐसी स्थिति में दुश्मन भागने वाला नहीं बल्कि खुद दुश्मन भी अटैक करने वाला होगा। जैसे कि मौजूदा स्थिति में फिलीपींस के तटरक्षक जहाज तो भाग रहे थे जबकि चीन के युद्धपोत पीछा कर रहे थे, लेकिन जब युद्ध की स्थिति होगी और तब चीनी नौसेना के सामने जो युद्धपोत होंगे वह भागेंगे नहीं बल्कि अटैक करेंगे। हालांकि अब खुद फिलीपींस ने बड़ा दावा किया कि चीनी नौसेना की ताकत केवल इतनी है कि उनके पास में बड़े हथियार और संख्या में ज्यादा युद्धपोत हैं। लेकिन अगर इसी चीन के सामने भारत की नौसेना खड़ी हो गई तो भारत की नौसेना चीन के कई सारे युद्धपोत को कुछ मिनटों में ही डुबाने में सक्षम है, क्योंकि भारत की नौसेना ने फिलीपींस को छोटी सी ट्रेनिंग दी और उसका भी बहुत बड़ा फायदा मिला। तो ऐसे में खुद भारत की नौसेना के पास में न जाने कितनी युद्ध की रणनीतियां मौजूद होंगी जिनके सामने चीन की नौसेना टिक भी नहीं सकती। और इसीलिए फिलीपींस ने पिछले दिनों दावा किया कि भारत की नौसेना जैसी हिम्मत दुनिया के किसी भी देश के नौसेना के पास नहीं है।